हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोकायरल सेंटर के बारे में बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है या कहीं एक कंपाउंड है, उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता है, मगर जब आप रिएक्शन करते हैं तो एक कायरल कार्बन जनरेट हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि पहले कायरल कार्बन नहीं था, मगर रिएक्शन के बाद एक कार्बन जो है कायरल हो गया। तो वो कार्बन जो पहले कायरल नहीं था उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकायरल कार्बन, यानी प्रोकायरल सेंटर। कार्बन की जगह पे और कोई दूसरा एटम होता तो हम लोग बोलते प्रोकायरल सेंटर। तो इसको हम लोग टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम डिफाइन करते हैं an atomic center that can become chiral as a result of a stereospecific reaction is called prochiral। यानी ऐसा एटॉमिक सेंटर जो किसी रिएक्शन के बाद कायरल बन जाता है, तो ऐसे एटॉमिक सेंटर को हम लोग प्रोकायरल एटॉमिक सेंटर बोलेंगे, या सिंपली हम लोग बोलेंगे प्रोकायरल सेंटर या प्रोकायरल कार्बन। और जो रिएक्शन जनरली होता है, जो इस तरह का कायरल कार्बन जनरेट करता है, वो स्टीरियो स्पेसिफिक टाइप का रिएक्शन होता है, यानी ऐसा रिएक्शन जो किसी एक ही ग्रुप को रिप्लेस करता है। इन सब बातों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो अभी आप समझ रहे हैं कि प्रोकायरल सेंटर क्या होता है। कहने का मतलब ऐसा कार्बन सेंटर जो पहले कायरल नहीं है मगर रिएक्शन के बाद कायरल हो गया, तो ऐसे सेंटर को हम लोग बोलेंगे प्रोकायरल सेंटर। नाम ही है प्रोकायरल, यानी कायरल के पहले, यानी प्रोडक्ट में कायरलिटी आया, उसके पहले क्या था? उसके पहले कायरल नहीं था, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं प्रोकायरल सेंटर। तो ऐसा सिचुएशन जो है दो टाइम्स पे आ सकता है। पहला तो आ सकता है अगर आपके पास कोई टेट्राहेड्रल कार्बन है, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और दूसरा सिचुएशन आ सकता है जब आपके पास कोई एक प्लेनर कार्बन है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हम दोनों ही सिचुएशन को बारी बारी से देखेंगे। पहले देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड केस, यानी टेट्राहेड्रल केस। मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ इथानॉल, तो आपको एक इथानॉल मॉलिक्यूल दिया हुआ, इसमें जो कार्बन है क्या वो कायरल है? एक कायरल नहीं है, क्योंकि जिसमें दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है। हमने इस दोनों हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को S सब्सक्रिप्ट से डिनोट किया और दूसरे हाइड्रोजन को R सब्सक्रिप्ट से डिनोट किया। बेसिकली हम चाहते हैं कि दोनों हाइड्रोजन डिफ्रेंशिएट हो जाए। एक को हमने जो पीछे जा रहा है उसको S कहा और जो आगे जा रहा है उसको R कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी कुछ देर में आप समझ जाएंगे। अब मान लीजिए हम कोई रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, जो पीछे वाला हाइड्रोजन है HS, उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं ड्यूटेरियम से। कोई स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें केवल पीछे वाला ही एक्सचेंज हो रहा, आगे वाला जैसे है वैसे ही रह जा रहा, बाकी सब ग्रुप वैसे ही है, केवल एक्सचेंज हो रहा। पीछे वाला हाइड्रोजन जो है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ड्यूटेरियम से। अब जो कंपाउंड आपका बना वो कायरल है। अब देखिए इसमें जो चारों ग्रुप लगा है वो चारों डिफरेंट ग्रुप है, यानी कि ये जो कार्बन है वो कायरल हो गया। अब बता सकते हैं कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो आप कैसे निकालते हैं कॉन्फ़िगरेशन? और इस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ता है। एक प्रायोरिटी, दो प्रायोरिटी, तीन प्रायोरिटी। तो तीन प्रायोरिटी है और एक चौथा प्रायोरिटी। तो एक से तीन की तरफ जाइए, एक से दो, दो से तीन। कैसा मूवमेंट है ये? एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है? एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जब होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? R। मगर इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, वो आपकी तरफ आ रहा है, वो जाना चाहिए था आपसे दूर, तभी RS कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हमने जैसा कि पिछले के वीडियो में भी कहा था कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो कॉन्फ़िगरेशन को हमको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। यानी इस कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन S लिखा है।
तो ये जो कंपाउंड बना वो एस कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड बना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन था वो एचएस था, यानी प्रो एस हाइड्रोजन था। यानी इस हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे प्रो एस। ऐसा हाइड्रोजन जिसके रिप्लेसमेंट से एस कॉन्फ़िगरेशन बनता है, यानी यहाँ पे ऐसा हाइड्रोजन जिसको आप ड्यूटेरियम से रिप्लेस करिए तो एस कॉन्फ़िगरेशन बनता है, उस हाइड्रोजन को हम लोग प्रो एस कहेंगे। तो अभी हमने बैक वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, अब हम लोग फ्रंट वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से। इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। अब इसका फिर से कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लोएस्ट प्रायोरिटी 4 हो गया। 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 से 2, 2 से 3। कैसा मूवमेंट है? फिर से आपका मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब कॉन्फ़िगरेशन आर। अगर ये आर कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली इस केस में है क्योंकि हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहा है। यही तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने में होता है कि आपसे दूर वाला जो ग्रुप है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का होना चाहिए, यानी ये आर कॉन्फ़िगरेशन का प्रोडक्ट आपको मिला है। तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो रहा होगा जिसके रिप्लेस करने से आर कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बना है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रो आर। तो ये हाइड्रोजन जो है प्रो आर है, यानी कि हाइड्रोजन आर को रिप्लेस करिए अगर ड्यूटेरियम से आप, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो एक कार्बन है वो प्रोकायरल सेंटर है। इसमें 2 हाइड्रोजन जो है, एक प्रो एस है और दूसरा प्रो आर है। दोनों को रिप्लेस करने से अलग अलग ग्रुप बनता है, अलग अलग इनांसियोमर्स बनता है। बेसिकली इस केस में दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, इसलिए जो सेंटर है प्रोकायरल सेंटर है। तो हम लोग कह सकते हैं, जो भी कहा उसको ऐसे समराइज कर सकते हैं, द हाइड्रोजन एटम आर इनांसियोट्रोपिक बिकॉज दे आर इन मिरर इमेज इन्वायरमेंट। इसमें जो हाइड्रोजन था एटम, HR और HS, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज था, या ऐसे कहें इसे जो प्रोडक्ट बना वो इनांसियोमर बना, एक R कॉन्फ़िगरेशन का, एक S कॉन्फ़िगरेशन का। तो हम लोग कहेंगे ये दोनों हाइड्रोजन कैसा है? इनांसियोट्रोपिक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट, इनांसियोट्रोपिक एटम और ग्रुप्स आर डिजिग्नेटेड बाय प्रो आर एंड प्रो एस। जैसा कि हम पिछले बार भी कह चुके हैं, हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस करने से आर कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसको प्रो आर, हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस करने से एस कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसको प्रो एस के नाम से जानेंगे। तो अभी हमने देखा कि ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास एक कायरल कार्बन था। अब ऐसा सिचुएशन देखेंगे जिसमें 2 कायरल कार्बन है। कहने का मतलब इस मॉलिक्यूल में पहले से ही एक कायरल कार्बन है और एक कायरल कार्बन जनरेट होता है। इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर होगा। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ R2 ब्यूटानॉल। इस कंपाउंड को अगर आप देखिएगा तो इसमें ये जो कार्बन है पीछे वाला, ये कायरल कार्बन है। तो यानी कि रिएक्टेंट में आपके पास पहले से ही एक कायरल कार्बन है। इस कार्बन को देखिए तो एक कार्बन कायरल नहीं है क्योंकि 2 हाइड्रोजन जो है सेम है, मगर ये प्रोकायरल सेंटर है। अगर इसको रिप्लेस करिएगा तो दूसरा प्रोडक्ट, इसको रिप्लेस करिएगा तो दूसरा प्रोडक्ट। तो हम लोग पहला सिचुएशन देखते हैं। इस सिचुएशन में हमने क्या किया, HR को रिप्लेस कर दिया एक ड्यूटेरियम से। इस केस में जो है HR को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, ये प्रोडक्ट आपको बना। अब ये जो सेंटर है वो प्रोकायरल सेंटर है। बेसिकली या कहें कि कायरल कंपाउंड बन गया, आपका सेंटर जो है कायरल हो गया। यानी ये जो सेंटर था वो क्या था? प्रोकायरल, ये प्रोकायरल था। अब आप इस कंपाउंड में इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। बेसिकली यहाँ पे आप कार्बन का नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर है,
3 नंबर है, 4 नंबर है, 1 2 3 4। तो तीसरा नंबर जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। दूसरे नंबर कार्बन पे तो पहले से ही कायरल है, तीसरा नया बना है कायरल। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए आपको ए ग्रुप जो है पीछे है 1 नंबर होगा, क्योंकि इस कार्बन से लगा हुआ ऑक्सीजन है तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो ए 1 नंबर का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है 2 नंबर का ग्रुप है, और ड्यूटेरियम क्या होगा, 3 नंबर का ग्रुप होगा। तो ड्यूटेरियम को आप एक बार फिर से यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। 1 नंबर का ग्रुप ए है, 2 नंबर ए है, 3 नंबर ए है, 4 नंबर ए है। आप 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 से 2, 2 से 3। ये मूवमेंट कैसा है, ये मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। मगर इस केस में प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन जो है आपसे दूर नहीं जा रहा, इस बॉन्ड पे जो भी होगा वो दूर होगा आपसे, यानी हाइड्रोजन जो है आपसे दूर नहीं जा रहा, यानी कि इस केस में आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यानी कार्बन नंबर 3 पे आर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसको कि हमने यहाँ रखा। तो 2R 3R आपका प्रोडक्ट हो गया। 2 पे आर तो पहले से ही था और 3 पे आर नया जनरेट हो गया। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन S है उसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे। अब देखिए, इसके पहले वाले सिचुएशन में R यहाँ पे आया था, इसीलिए हमने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन को R बोला था। अब हम लोग इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करिएगा तो यहाँ ड्यूटेरियम आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक कार्बन नंबर आपका 3 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, कैसे करिएगा। एक आपका ए प्रायोरिटी होगा, क्योंकि इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, इस कार्बन से तो तीनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो इसको दूसरा प्रायोरिटी मिलेगा, और ड्यूटेरियम को तीसरा प्रायोरिटी मिलेगा, और हाइड्रोजन को चौथा प्रायोरिटी मिलेगा। तो 1 से 3 पे जाइए, 1 2 3। कैसा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। मगर इस बार फिर हाइड्रोजन जो है आपके तरफ ही है, आपसे दूर नहीं है। आपसे दूर तब जाएगा जब आप एक इंटरचेंज करिएगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी कार्बन नंबर 3 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इस केस में एस कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन को हमने HS से शो किया था, यानी ये प्रो S हाइड्रोजन है, और ये जो हाइड्रोजन है आपका वो प्रो R हाइड्रोजन है। तो ए हाइड्रोजन जो है प्रो R हाइड्रोजन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट को देखिए। एक प्रोडक्ट बना है 2R 3R ऊपर वाला, और दूसरा प्रोडक्ट बना है 2R 3S। ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, क्या इनांशियोमर है? इनांशियोमर नहीं है। इनांशियोमर तो तब होता जब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता। इस केस में केवल एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, इसलिए ये इनांशियोमर नहीं है, ये डायास्टीरियोमर्स है। तो ये दोनों कंपाउंड जो है, इसको मान लीजिए कंपाउंड 1 कहते हैं, इसको कंपाउंड 2 कहते हैं। तो कंपाउंड 1 और 2 डायास्टीरियोमर्स हैं। तो हम कह सकते हैं, इन सारी बातों को समराइज कर सकते हैं, द टू इक्विवेलेंट ग्रुप्स एट द कायरल साइट्स आर डायास्टीरियोटोपिक्स। इसमें जो दोनों हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ए वाला और दूसरा हाइड्रोजन ए वाला, एनांशियोट्रोपिक नहीं है। इसके पहले वाले केस में आपका जो प्रोडक्ट बन रहा था एक कायरल के सेंटर में, तो इनांशियोमर्स बन रहा था, यानी हाइड्रोजन कैसा था, इनांशियोमेरिक हाइड्रोजन था। मगर इस केस में जो प्रोडक्ट बन रहा आपका वो डायास्टीरियोमर्स है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे
डायास्टीरियोट्रोपिक या डायास्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन। टू इक्विवेलेंट ग्रुप यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, दोनों सेम ही है, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे डायास्टीरियो स्पेसिफिक हाइड्रोजन। अभी तक हमने देखा टेट्राहेड्रल का केस, अब हम लोग देखेंगे प्लेनर का केस, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो क्या सिचुएशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन को केस को देखने के लिए पहले हम ये समझते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यानी इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप होगा प्लेनर। ये मॉलिक्यूल का अगर शेप देखेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, CO और ये जो ग्रुप है प्लेन के अंदर जा रहा, मान लीजिए ड्यूटेरियम प्लेन के अंदर जा रहा और CH3 जो है प्लेन के बाहर आ रहा है। ये मॉलिक्यूल जो है आपका एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये टॉप से अटैक करे, तो टॉप से अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर खुल जाए तो एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, 3 तो पहले से डिफरेंट था, एक नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऊपर से अटैक करेगा तो एक कार्बन जो है कायरल हो जाएगा, तो एक इनांशियोमर आपका बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल जो है बॉटम से अटैक कर दे, मतलब कि इधर साइड से अटैक करे। अगर इधर साइड से अटैक करेगा तो आपका दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, यानी दूसरा इनांशियोमर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपाउंड का ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस एक टाइप से नहीं है, वो डिफरेंट टाइप का फेस है। यही चीज तो हम लोग प्रोकायरल में कह रहे थे, यानी एक फेस से दूसरा और दूसरे फेस से दूसरा इनांशियोमर जनरेट होता है, यानी ये जो फेस है वो प्रोकायरल है। तो इन दोनों फेसों का हमको नाम देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग नाम देते हैं साई फेस एंड री फेस, RI फेस। यहाँ पे बेसिकली हमने ये डॉट से बना दिया है, जो आगे की तरफ ग्रुप है आपका वो बेज से होगा, तो ड्यूटेरियम यहाँ था और CH3 यहाँ था, केवल अंतर ये किया कि इसको हमने यहाँ पे बेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हम कह रहे थे कि दो फेस होगा, एक C फेस और एक री फेस। तो अब इस रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर का बात है। मान लीजिए कि एक कंपाउंड, सेमी कंपाउंड जो आपको अभी हमने दिखा वही कंपाउंड है, अगर ऊपर से या नीचे से ऐड होता है तो दो इनांशियोमर बनेगा। एक हाइड्रोजन अगर हमने नीचे से ऐड किया, इस केस से न्यूक्लियोफाइल की जगह पे H- है जो आके अटैक किया नीचे से, तो नीचे से जब अटैक किया तो A वाला इनांशियोमर बना और ऊपर से जब अटैक किया तो A वाला इनांशियोमर बना। ए ऐड फ्रॉम एवर, ऊपर से अटैक किया, ऊपर से अटैच किया हाइड्रोजन को, तो आपको A प्रोडक्ट बना। अब आप चाहें तो इस दोनों कार्बन को देख सकते हैं। एक कार्बन जो है कायरल हो चुका है, नंबर 1 इसको A मिलेगा, नंबर 2 कार्बन को मिलेगा, 3 ड्यूटेरियम को, 4 हाइड्रोजन को। 1 से 3 की तरफ से जाइए, 1 से 2, 2 से 3। एक ऐसा मूवमेंट है, ये मूवमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि S कन्फिग्रेशन, और इसमें हाइड्रोजन आपसे पीछे है ही, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट बना वो S कन्फिग्रेशन का प्रोडक्ट है। यानी जब हाइड्रोजन आप नीचे से ऐड कर रहे हैं तो आपको S कन्फिग्रेशन बनता है। अब हाइड्रोजन जब ऊपर से ऐड करिएगा तो इस केस में R कन्फिग्रेशन बनेगा। अब खुद से चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 एक ऐसा मूवमेंट है, ये आपका फिर से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, मगर हाइड्रोजन आपका आगे की तरफ है, कन्फिग्रेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, कन्फिग्रेशन होना चाहिए था S, मगर इसको रिवर्स करना पड़ेगा,
क्योंकि हाइड्रोजन आगे की तरफ है, इसीलिए कन्फिग्रेशन हो जाएगा R। तो अब देखिए, इस केस में ऊपर वाले फेज से आपको एक इनांशियोमर और दूसरे वाले फेज से आपको दूसरा इनांशियोमर मिलता है। तो हम लोग इन दोनों फेसों का नाम देते हैं। उसके लिए क्या हमारे पास रूल है, व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप फेस द ग्रुप्स आर इन द क्लॉकवाइज सीक्वेंस देन sequence when arranged in RS priority rules that phase is designated as RE phase। तो किस फेस को RE फेस कहेंगे और किस फेस को SI फेस कहेंगे। जैसा कि हमने कहा कि दोनों फेस इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम नाम कैसे करते हैं, सेम आइडिया, RS नोमेनक्लेचर वाला आइडिया। आप इसको नेमिंग कर दीजिए, ग्रुपिंग कर दीजिए, प्रायोरिटी ऑर्डर कर दीजिए 1 2 3, यानी कि जो आपको शुरू में दिया हुआ मॉलिक्यूल उसमें आप नेमिंग कर दीजिए, प्रायोरिटी कर दीजिए और 1 से 3 की तरफ जाइए। 1 से 3 की तरफ जाइए और देखिए कि कैसा मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है इस केस में। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब S। तो S जब होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, तो हम लोग कहेंगे साई फेस। तो इस मॉलिक्यूल में जो A है वो साई फेस है। इसी का जो उस साइड से फेस देखिएगा, बैक साइड से, वो कैसा फेस हो जाएगा, RI, री फेस हो जाएगा वो। बेसिकली यहां पे हमको RE लिखना चाहिए था, RE फेस। तो अब आप समझ गए होंगे कि RE फेस क्या होता है, SI फेस क्या होता है। इफ हाइड्रोजन adds to the C phase pushing the deuterium down, the product is R deuteroethanol। तो जब C फेस पे हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब C फेस पे हो रहा है, किधर साइड से, एट द C फेस पुशिंग द ड्यूटेरियम डाउन, जब C फेस पे अटैक होगा, ड्यूटेरियम को पीछे फेंकेगा, जैसे कि इस केस में यहाँ H एड फ्रॉम्स एबव, हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है C फेस का, तो ऊपर से अटैक कीजिएगा हाइड्रोजन को, तो ड्यूटेरियम कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ये ड्यूटेरियम पीछे चला गया। तो इसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो R कन्फिग्रेशन, यानी C फेस पे टॉप से हमने किया तो R कन्फिग्रेशन मिला। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि RE फेस पे, यानी बैक वाले फेस पे अटैक करेंगे तो S कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोकायरल सेंटर क्या होता है। प्रोकायरल सेंटर ऐसा जिसमें पहले कायरल नहीं है, बाद में कायरल हो जाता है। आपको RS कन्फिग्रेशन निकालने आना चाहिए, री फेस और C फेस का नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ये दोनों ही केसेस में हो सकता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस इज शोन बिलो। आइडेंटिफाई द प्रोकायरल हाइड्रोजन एटम्स एंड लेबल देम एज HR एंड HS। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा एटम जो है वो प्रोकायरल हाइड्रोजन एटम है। तो ये देखिए, इस कार्बन में अगर इस हाइड्रोजन को हटाइएगा तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा। तो ये जो है प्रोकायरल है, ए वाला भी प्रोकायरल है, इस केस में ए भी प्रोकायरल है, ए भी प्रोकायरल है। तो ये सारा ही आपका प्रोकायरल हाइड्रोजन एटम है। आपको बेसिकली नेमिंग करने भी कहा गया है कि ये R होगा कि S होगा। तो नेमिंग करते हैं, एक का आपको करके दिखाते हैं, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। CHHOH। मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, ए वाला कार्बन कायरल हो गया। अब इस हाइड्रोजन जिसको रिप्लेस किया है वो कैसा था, R था कि S था, कैसे पता करेंगे, फिर से इसका आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए। एक ऑक्सीजन को मिलेगा, 2 इधर मिलेगा क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, 3 मिलेगा और 4 इसको मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3 की तरफ जाइए, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, यानी इस कार्बन का कन्फिग्रेशन क्लॉकवाइज है, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा, R कन्फिग्रेशन होगा। तो क्लॉकवाइज है तो R कन्फिग्रेशन होगा, और H जो है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है, वो आपसे दूर जा रहा है, जो कि होना चाहिए था।
तो दूर जा रहा है, यानी कि ए जो है आर कन्फिग्रेशन का है, तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो होगा HR होगा। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, HR। तो एक R हो गया तो दूसरा खुद से S हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन में एक ही कायरल कार्बन है, जो कि या कहें कि दो ही एनांसियोमर जनरेट होगा, एक R है तो दूसरे का कन्फिग्रेशन उसका उल्टा होगा। अब इस कार्बन का निकालते हैं, कैसे निकालिएगा इस कार्बन का। फिर से आप किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए। तो मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से। अब कन्फिग्रेशन निकालिए, एक ए हो गया, यहाँ पे हमारा OH है, अब प्रायोरिटी डिसाइड अगर हम लोग करें तो एक हो गया A, दो हो गया A, तीन हो गया A और चार आपका हाइड्रोजन है। तो एक से दो, दो से तीन की तरफ जाइए, तो क्या हो गया ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब R कन्फिग्रेशन। मगर इस केस में जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, यानी हमको एक बार रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो इसको अगर रिवर्स करिएगा यानी S, यानी इस कार्बन का जो कायरल बना उसका कन्फिग्रेशन है S। एक कार्बन कायरल हो चुका है और इसका कन्फिग्रेशन S है। यानी कि जब आप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को, तो क्या कन्फिग्रेशन बनता है, S कन्फिग्रेशन। तो A आपका प्रो S है। उसी तरीके से A वाला क्या हो जाएगा, ये प्रो R हो जाएगा। तो A आपका प्रो R है। एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं, जिससे कि टेट्राहेड्रल कार्बन में तो हमने देख लिया कैसे निकालते हैं। अब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में देखते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा, इन द एडिशन ऑफ वाटर टू ओलिक एसिड एज सोन बिलो, इज द फेस टू विच ऑक्सीजन एड्स इज सी फेस और री फेस। अब देखिए क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। आपको ओलिक एसिड दिया हुआ, इधर है 2 कार्बन 6 कार्बन COOH ग्रुप, CH2 CH2 6 COOH ग्रुप, इधर साइड सेम ही है। और क्या चेंजेज हो रहा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, तो यानी कि ये जो कार्बन है sp2 है और इधर भी जो कार्बन है वो sp2 है। अब देखिएगा बाद में क्या हुआ है कि ये जो कार्बन है कायरल हो गया, यानी एक कायरल कार्बन जनरेट हुआ। कोई एंजाइम है जो कि रिएक्शन किया है और OH ग्रुप को ऐड कर दिया है डबल बॉन्ड पे। इधर साइड में 6 कार्बन था, इधर साइड में फाइनली 7 कार्बन हो गया। इसका मतलब है जो एक कार्बन है वो इसी साइड में जाकर के जुड़ गया। तो ये जो कार्बन है इसी साइड में जाकर के जुड़ गया। तो CH2 यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेगा, अगर आप कहिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो CH2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ CH2 पहले 6 था, अब CH2 7 हो गया। यानी ये वाला जो कार्बन है वो कायरल बना है। तो अब आपको बताना है कि ये कैसा फेस था, सी फेस की री फेस। तो क्या टारगेट होगा हम लोग का, हम लोग का टारगेट ये होगा कि इस कार्बन के जो जो ग्रुप लगे हुए हैं उसको देखते हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। इधर प्रायोरिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है CH2 CH2 COOH, इधर बाद में चल के COOH है, मगर इधर सब कार्बन ही है। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका प्रायोरिटी 1 और इधर वाले ग्रुप का प्रायोरिटी 2 और हाइड्रोजन का प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी 3। तो 1 से 3 की तरफ जाइए। तो कैसा मूवमेंट है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है मतलब S मतलब कैसा फेस हुआ, C फेस। आपको यहाँ पे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें हमने प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए बताया था। तो अगर आप वहाँ देखिएगा तो पाइएगा कि ये 1 प्रायोरिटी का है और ये 2 प्रायोरिटी का है और ये हाइड्रोजन 3 प्रायोरिटी का है। आप
1 से 3 की तरफ जाइए तो ये जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए फेस जो है सी फेस है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रोकायरल सेंटर क्या होता है और टेट्राहेड्रल कार्बन के केस में प्रो आर और प्रो आर कन्फिग्रेशन हम कैसे निकालते हैं, और अगर आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उस केस में हम लोग सी फेस और री फेस कैसे बताते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।